अब ये किसी को भी मेन स्ट्रीम में ले आएंगे जिसका लॉस हुआ होगा। एक बंदा बता रहा है कि उसका 96 लाख का लॉस हुआ है, उसने ये पैसा अगर किसी से उधार लिया है, तो आप में इतनी हिम्मत आती कहां से है। यहाँ तो किसी से 10,000 रुपए अगर हम उधार मांग ले तो नेक्स्ट 3 दिन तक फोन स्विच ऑफ आता है। और फिर ये लोग अपनी गलती मानने की बजाय टीवी के एड्स और इन इंटरनेट एड्स को ब्लेम करने लग जाएंगे। अब टीवी इंटरनेट पे कौन सी एड कितनी रियल होती है? ऐसे तो फिर सब बंद हो जाना चाहिए। यहाँ पर तो कुछ भी रियल नहीं होता। ऐसे तो फिर ये फिक्शनल फिल्म, सीरियल्स, ये सब कुछ भी नहीं होना चाहिए। चलो कुछ यूट्यूबर्स इन फैंटेसी एप्स को खराब बोलते हैं, लेकिन उनकी तो ये हद ही होगी। इन फैंटेसी एप्स को तो खराब बोलते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग्स की एप्स को फुली प्रमोट करते हैं, क्रिप्टो करेंसी वगैरह। क्या वहां पर रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता? लेकिन मैं इन एप्स को भी खराब नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं खुद स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग करता हूं। लेकिन जिन यूट्यूबर्स के लिए ये फैंटेसी एप्स खराब हैं, उनको सेबी की ये रिपोर्ट जरूर पढ़नी चाहिए कि सेबी ने खुद बताया है 10 में से 9 ट्रेडर लॉस करते हैं। तो वहां पर सफल होने का चांस कितना है? और ये भी तो एक नेगेटिव सम गेम है। यहाँ पर भी हमको रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करके चलना पड़ता है। यहाँ पर मेन बात आती है कैलकुलेटेड रिस्क की। किसी भी काम में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको कैलकुलेटेड रिस्क के फैक्टर को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसी कैलकुलेटेड रिस्क पर तो स्टॉक मार्केट टिकी है और इसी कैलकुलेटेड रिस्क पर टिकी है क्रिकेट की फैंटेसी दुनिया। ये चीज़ हमारे एजुकेशन या कल्चर में होनी चाहिए, नहीं तो इन अनरियलिस्टिक सपनों का कोई इलाज नहीं। बस ब्लेम गेम खेलते रहो, इसकी वजह से उसकी वजह से। ये है मेरा अकाउंट और मेरी हैसियत यही है। मैं कोई हजारों करोड़ों का अकाउंट हैंडल नहीं करता हूँ। आप भी अपनी हैसियत से खेलें। किसी से कर्ज लेने की, उधार लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप उधार लेकर खेलते हो तो अपना तो नुकसान करोगे ही, जिसका पैसा लिया है उसका भी नुकसान करोगे। और यहाँ पर मैं आप सभी को अपनी विड्रॉल हिस्ट्री भी दिखाना चाहूंगा। ये इस तरीके से मैंने विड्रॉल भी कर रखे हैं। मैं बिल्कुल भी लॉस में नहीं हूँ। इससे पहले किसी दूसरे ऐप्स में मैं खेलता था, कई और भी फैंटेसी एप्स मैंने यहाँ पर खेले हुए हैं, लेकिन आज तक मैं लॉस में नहीं हूँ। जिस दिन मेरा ये अकाउंट जीरो हो जाएगा उस दिन मैं इन एप्स को अनइंस्टॉल करके खेलना बंद कर दूंगा। मेरे को अपने आप पे पूरा कंट्रोल है और मैं इन एप्स का थैंक्स करना चाहूँगा जो हमको अपनी स्किल दिखाने का मौका देते हैं। और अगर आप भी इन एप्स में या किसी और स्किल्ड बेस्ड ऐप में खेलना चाहते हो तो ये कुछ पॉइंट्स मैं आप सभी को यहाँ पर जरूर बताना चाहूँगा। नंबर 1, एक बजट तैयार करो अपने हिसाब से। उधार या कर्ज नहीं लेना है, अपनी पॉकेट मनी का ही इस्तेमाल करो बस। एक डायरी या नोटबुक होनी चाहिए, अपनी सारी अर्निंग और इन्वेस्टमेंट उसमें लिखो। नंबर 4, आपके पास कंप्लीट एनालिसिस होनी चाहिए। नंबर 5, मंथ एंड या वीकेंड पर मॉनिटर करो, आर यू इन प्रॉफिट और लॉस। नंबर 6, अनरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए कुछ भी। नंबर 7, डोंट डिपेंड ऑन इट। इसका मतलब ये है कि आपके पास केवल यही ऑप्शन नहीं होना चाहिए काम करने का, कहीं आप बस फैंटेसी की दुनिया में ही घुस जाओ अपनी जॉब नौकरी सब छोड़ के। नंबर 8, लॉस और प्रॉफिट में अपने इमोशन को कंट्रोल में रखने की कोशिश करो। सारे दिन एक से नहीं होते। तो ये थी आज की वीडियो जहां पर मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। और क्योंकि मैं क्रिकेट से रिलेटेड फैंटेसी एप्स पर ही काम करता हूं तो इन्हीं के बारे में मेरी ये सारी बातें हैं और किसी खेल के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। सबकी अपनी अपनी फील्ड होती है और ये क्रिकेट मेरी फील्ड है। ऐसे बहुत से ऐप्स हैं जहां पर चीज़ें लक और रैंडम फैक्टर पर डिपेंड करती हैं, उनसे दूर रहिए। और इस वीडियो में मैं कुछ कहना चाहूँ तो 2 ही बातें हैं, रिस्क रिवॉर्ड और कैलकुलेटेड रिस्क। आपका क्या कहना है वो आप कमेंट सेक्शन में बताएं और अपना जो भी आप काम करते हैं वो काम करते रहें। उसके साथ साथ इस फील्ड में आप आ सकते हो और पूरी सावधानी से इसको रातों रात अमीर होने का फॉर्मूला ना समझें। और इन ऐप्स की जो भी टर्म एंड कंडीशन है उसको भी आप पूरे अच्छे तरीके से फॉलो करें। इस वीडियो में मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। अगर कोई भी भूल चूक मेरे से इस वीडियो में हुई है तो उसके लिए माफ़ी, और मैं आप सभी को मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।